रीवा जिले की त्योथर एवं जवा में संचालित महिला छात्रावासों का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार त्योथर एवं जवा में डीपीसी रीवा की मेहरबानियों के चलते 3 वर्षों से अधिक समय पूर्ण होने के बावजूद छात्रावासों में पदस्थ वार्डेन पदारूढ़ है, जिसको लेकर जिला शिक्षा केंद्र रीवा के पत्रांक 839 दिनांक 26 मई 2025 को एक पत्र वार्डेन के प्रभार हेतु छात्रावासों में नवीन वार्डेन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत किया गया, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का पत्रांक राशि के SGU 20175881 भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2017 एवं पत्रांक 20252084 भोपाल दिनांक 9/5/2025 के संदर्भ में पत्र द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावासों में वार्डन का प्रभार जिनका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उनके स्थान पर नवीन वार्डन का चयन किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ। नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन दबाने का कार्य जारी रहा, जिसका प्रकाशन भी पूर्व में समाचार पत्र एवं चैनलों में प्रकाशित हुआ, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, जो वर्तमान डीपीसी के कार्य प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। चयनित विद्यालय जहां पर छात्रावास संचालित है अथवा समीपस्थ विद्यालय में पदस्थ महिला शिक्षिका प्राथमिकता का क्रम उच्च श्रेणी शिक्षिका अध्यापक माध्यमिक शिक्षिका बटा सहायक शिक्षिका सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षिका का 3 कर्मचारियों का पैनल तैयार कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार मांगा गया था, जिनमें त्योथर जनपद से कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास मोहाली एवं जवा जनपद से कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सितलहा व नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में पदस्थ महिला वार्डन का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, किंतु अंगद की तरह वार्डन छात्रावासों में पैर जमाए हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अब तक न हो पाना कहीं न कहीं डीपीसी का संरक्षण प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, जो उनकी कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि जनपद पंचायत त्योथर एवं जवा से भारी भरकम मोटी रकम चढ़ावा के रूप में जब जिला डीपीसी के कार्यालय तक पहुंचती है, तो क्या होगा अब तक वार्डन की नियुक्त न हो पाना कहीं न कहीं मिलीभगत की ओर ही इशारा करती है। अभी तक नए वार्डन की नियुक्ति न होने का तात्पर्य समझ से परे है, जिसका खुलासा तो जांचों परांत ही संभव है। हमारा चैनल समाचार पत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है, किंतु जांच आवश्यक है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो पोल खुलती नजर आएंगी, किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह से चलता रहेगा, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आखिरकार राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैसे भी ऐसे छात्रावासों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं कि डीपीसी में पदस्थ बाबू वंशमनी मिश्र खुलेआम छात्रावासों से धन उगाही का कार्य करते रहे हैं। सारा धन उगाही का खेल दलालों के माध्यम से हो रहा है, जो जनचर्चा का विषय भी बना हुआ है। एक कहावत है, सया भये कोतवाल तो डर काहे का, किंतु जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। शासन से मिलने वाली धनराशि का जमकर बंदरबाट ही होता रहा है और जांच केवल कागजों तक सिमट कर रह जाती रही है।